सूरज की पहली किरण जैसे ही हरे भरे जंगल के ऊपर फैली, झील का पानी सोने जैसा चमकने लगा। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी अपने अपने गीत गा रहे थे। कहीं से बुलबुल की मधुर तान आ रही थी तो कहीं तोते की ऊंची आवाज। सारा जंगल उसकी शोभा की चर्चा करता था। हर दिन सुबह सुबह मोरराज झील के पास जाकर अपने पंखों को निहारता। सारा जंगल मेरा रूप देखकर जलता है। मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे खास हूँ। सूरज निकला प्यारा प्यारा, हर दिन है नया सहारा। छोटी चिड़िया, तेरे इन बेमेल सुरों से जंगल सुंदर नहीं बनता। तू उड़ने लायक भी नहीं दिखती। गाने की क्या बात करती है? हर किसी की अपनी खूबसूरती होती है मोरराज। किसी को उसका रूप चमकाता है, किसी को उसका स्वभाव। स्वभाव? हाँ, अगर सुंदरता नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ ही दिनों बाद बादलों ने आसमान को घेर लिया। गरज के साथ बारिश की पहली बूंदें झील में गिरी। जंगल के जानवर झाड़ियों में छिप गए। मोरराज बेहद खुश हुआ। यह उसका समय था। हर जानवर देखता रह गया। देखो मुझे, यही असली शोभा है। तुम सब तो बस बारिश से बचने की सोच रहे हो और मैं उसे नाच कर स्वागत कर रहा हूँ। चिड़िया गौरी पास के पेड़ पर बैठी थी। बरसात में नाचना अच्छा है, लेकिन तूफान आने वाला है। संभल कर रहो मोरराज। तू क्या समझेगी, छोटी सी दाने चुगने वाली चिड़िया। लेकिन शाम तक बारिश तूफान में बदल गई। तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और झील का पानी उफान मारने लगा। वह किसी तरह पेड़ की जड़ के पास जाकर छिप गया, पर हर बिजली की चमक उसके दिल में डर की तरह उतरती जा रही थी। रात गहराती गई। मोरराज कांपता रहा। उसके सुंदर पंखों पर कीचड़ लग गया था। आसमान में गर्जना थी और चारों ओर पानी ही पानी। उसी समय गौरी अपनी छोटी सी डाल पर बैठी थी, लेकिन उसने पहले ही अपने घोंसले को पत्तों और सूखे तिनकों से मजबूत बना लिया था। उसने अपने पंखों को सिकोड़ लिया और तूफान में भी सुरक्षित रही। सुबह जब सूरज निकला तो मोरराज बुरी तरह थका और गीला था। उसकी चमक खो चुकी थी। वह झील के पास बैठकर धीरे धीरे रोने लगा। मोरराज, तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी गौरी। तू तो मुझसे छोटी है, पर तेरी समझ बड़ी निकली। कभी कभी छोटा होना कमजोरी नहीं होता मोरराज। छोटा होना तो लचक होना है, जो हवा में झुक जाए, टूटे नहीं। अगले कुछ दिनों तक जंगल फिर से सामान्य हो गया, लेकिन मोरराज का घमंड अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह अपने पंखों को सुखाकर फिर से शान में लौट आया। एक दिन राजा के सिपाही जंगल में आए। वे राज्य के उत्सव के लिए सबसे सुंदर पक्षी ढूंढ रहे थे। अब तो मेरा नाम जरूर चुना जाएगा। सुंदर तो हो, पर राजा को चाहिए एक ऐसा पक्षी जो समझदार भी हो, जो किसी मुश्किल में मदद कर सके। मदद? मैं तो राजा के दरबार की शोभा बन सकता हूँ। मदद तो ये छोटे पक्षी करें। सिपाही मुस्कुरा दिए और चले गए। गौरी ने यह सब देखा। उसे लगा अगर मौका मिला तो वह जरूर कुछ करेगी जिससे जंगल का नाम रोशन हो। कुछ ही दिनों बाद अचानक खबर आई, राजमहल के पास की फसलें नष्ट हो गई थीं, क्योंकि बहुत सारे टिड्डे खेतों पर टूट पड़े थे। राजा ने पूरे राज्य में संदेश भेजा, जो भी इस संकट से छुटकारा दिलाएगा उसे राज्य का मान सम्मान मिलेगा। मैं राजा के पास जाकर सलाह दूंगा। वह मेरी सुंदरता देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन जब वह उड़ा तो रास्ते में ही टिड्डों का झुंड उसे घेर लिया। वे उसके चमकीले पंखों को पेड़ों की तरह समझकर उन पर बैठ गए। मोरराज डर गया और भागता हुआ लौट आया। उधर गौरी ने देखा कि छोटे छोटे पक्षियों का झुंड भी डर रहा है। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो इन टिड्डों को हरा सकते हैं। हम छोटे हैं, लेकिन अगर मिलकर उड़ें तो हवा की लहर से इन्हें दूर कर सकते हैं। चिड़ियों ने मिलकर एक बड़ा झुंड बनाया और खेतों के ऊपर एक साथ उड़ने लगी।
उनके पंखों की हवा से टिड्डों का झुंड बिखरने लगा। कुछ देर में सारा खेत फिर से साफ हो गया। छोटी सी चिड़िया, तूने जो किया वह मेरे सेनापतियों से भी नहीं हो सका। तूने राज्य को बचाया है। आज से इस जंगल की असली शोभा सिर्फ सुंदर पंखों में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और बुद्धि में है। मोरराज, मैंने कभी तुम्हें छोटा नहीं समझा, बस चाहती थी कि तुम समझो, सुंदरता का असली अर्थ विनम्रता में है। गौरी, तूने मुझे एक ऐसा सबक दिया जो कोई राजा भी नहीं दे सकता था। अब मैं अपने पंखों पर नहीं, अपने दिल की उड़ान पर गर्व करूंगा। उस दिन के बाद मोरराज बदल गया। वह हर सुबह झील में जाकर अपने पंखों को देखने के बजाय छोटे पक्षियों को उड़ना सिखाने लगा। वह कहता, पंख खूबसूरत हो या साधारण, अगर उनमें हिम्मत और सच्चाई है तो उड़ान हमेशा ऊंची होगी। गौरी और मोरराज अब अच्छे मित्र बन गए। वे झील के किनारे बैठकर बच्चों को कहानी सुनाते। कहानी उस दिन की जब एक चिड़िया ने एक मोर को विनम्र बनना सिखाया। सुंदरता का असली अर्थ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर की विनम्रता और समझदारी में है। जो घमंड छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में सुंदर बन जाता है।